जब आप डैंड्रफ से पीड़ित होते हैं तो खुद को हर जगह असहज और शर्मिंदा महसूस करते हैं, जो समझ में आता है। वे खुजली वाले फिट, दिखाई देने वाले शर्मनाक गुच्छे और कुल मिलाकर असुविधा सभी बहुत कष्टप्रद हो सकते हैं। तो आप रूसी के बहुत से घरेलू उपचार और एंटी डैंड्रफ समाधान खोजते हैं जो किसी काम के नहीं होते। लेकिन इससे पहले कि आप एक प्रभावी डैंड्रफ उपाय पर उतर सके, आपको ये समझना चाहिए कि इसका क्या कारण है। इससे इलाज बहुत आसान और तेज हो जाएगा। हमारे शरीर में उपस्थित कफ और वात दोष के असंतुलित हो जाने पर सिर की त्वचा पर सफेद पपड़ी जैसी फफूंदी जमने लगती है, जिसे रूसी आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष पाए जाते हैं। अगर दोष असंतुलित हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसी प्रकार रूसी में मुख्य पित्त और कफ दोष के असंतुलित हो जाने के कारण ये रक्त में मिलकर खून को गंदा कर देते हैं। सिर के रोम छिद्र पॉज को बंद कर देते हैं, जिससे सिर की त्वचा रूखी होने लगती है और सिर पर पपड़ी जमने लगती है, जिसे रूसी कहते हैं। लेकिन रूसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि घर पर ही कौन कौन से उपाय कर आप रूसी का इलाज कर सकते हैं, है ना? आइए आगे इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। विटामिन की कमी छिल जाती है। यह कोई गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन आपको इससे खुजली और परेशानी हो सकती है। अगर आपके बाल काले हैं या आप गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये परख विशेष रूप से स्पष्ट हो सकती है। रूसी को सेबोरहाइक डर्माटाइटिस का हल्का रूप माना जाता है। रूखी बहुत बड़ी समस्या बेशक न हो, लेकिन कई जगहों पर शर्मिंदगी की वजह जरूर बन सकती है, खासतौर से जब ये सिर से कपड़ों पर नजर आने लगती है। कई लोगों के सिर में तो ये पपड़ी की तरह जम जाती है, जिससे बालों की क्वालिटी खराब होने लगती है। अगर इसे साफ न किया जाए तो वहाँ के रोमकूप बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। कई तरह के शैम्पू और तेल डैंड्रफ दूर करने के लिए सुझाए जाते हैं, लेकिन घरेलू उपचारों के जरिए भी आप इस समस्या से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जान लें जरा इनके बारे में। बालों की जड़ों में डैंड्रफ या रूसी की समस्या कई लोगों को होती है, लेकिन इसे सामान्य रूप से लिया जाना हर बार ठीक नहीं होता। डैंड्रफ केवल सिर की त्वचा को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह अन्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है। अगर आप नहीं जानते तो जरूर जान लीजिए। अगर आपके चेहरे पर अचानक मुहासे या फुंसियां होना शुरू हो गया है तो इसका कारण डैंड्रफ ही हो सकता है। भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन अत्यधिक डैंड्रफ होने पर वह आपके चेहरे या त्वचा के जिन स्थानों पर गिरता है वहाँ मुहासे हो सकते हैं। यह आपकी त्वचा को खराब कर सकता है। दो खुजली। जब भी डैंड्रफ होता है, आपके सिर की त्वचा मृत कोशिकाओं को बाहर निकालती है और आपको खुजली होती है। इस स्थिति में डैंड्रफ की समस्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके बाल तैलीय बने रहना भी इसके कारण हो सकता है। डैंड्रफ का अधिक होना त्वचा पर संक्रमण पैदा कर सोराइसिस जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। ये समस्याएं अधिकांशतः सिर और माथे की त्वचा, कान के पिछले हिस्से, कंधे, गर्दन या गले पर हो सकती हैं। ह्यूमिडिटी के दौरान डैंड्रफ से बालों को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या हो सकती है। इससे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। खुजली के कारण बार बार बालों को खरोंचने से बाल कमजोर हो सकते हैं और टूट सकते हैं। ज्यादा डैंड्रफ से फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे बालों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ज्यादा डैंड्रफ बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है, जिससे बाल गिर सकते हैं। डैंड्रफ से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और बालों की चमक खो जाती है। पानी में नींबू निचोड़कर 1 हफ्ते तक रोजाना बालों की जड़ों में अंगुलियों से अच्छी तरह मसाज करें। 10-15 मिनट बाद इसे धो लें। 2. नारियल के तेल में 4% कपूर मिलाकर रख लें और नहाने के बाद सूख जाने पर इस तेल की सिर पर अच्छे से मालिश करें। हमारे शरीर में बहुत सारे जीवीय तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे से खान पान नहीं करते हैं अथवा जो लोग खाने में जीवनीय तत्व की मात्रा बहुत कम लेते हैं, जो लोग बाहर का जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, मैदे से बनी हुई चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और हरी सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, परवल आदि बहुत कम मात्रा में लेते हैं, जिसकी वजह से जीवनीय तत्व की कमी हो जाती है। रूसी में मुख्यतः विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जीवनीय तत्व की कमी की वजह से होने लगती है। स्कैल्प, त्वचा या कपड़ों पर सफेद या भूरे बड़े तैलीय गुच्छे या गुच्छे मृत त्वचा कोशिकाओं का परिणाम होते हैं। बालों में रूसी का सबसे आम लक्षण बालों का झड़ना और हल्की खुजली है। त्वचा पर लाल और चिकने धब्बे और सिर की त्वचा पर तनाव महसूस होना डैंड्रफ के अन्य लक्षण हैं।
डैंड्रफ के कई आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारण होते हैं। ये दुनिया के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। डैंड्रफ के कारण क्या हैं? बालों में डैंड्रफ मलासेजिया ग्लोबोसा नामक फंगस के कारण होता है, जो ज्यादातर वयस्कों के सिर पर मौजूद तेल को खाता है। जब तेल टूट जाता है तो यह एक नया पदार्थ ओलिक एसिड पैदा करता है। कुछ लोगों को ओलिक एसिड से एलर्जी होती है और इसकी वजह से खोपड़ी की त्वचा बहुत अधिक झड़ने लगती है। ये खोपड़ी की त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसमें जैसे जैसे क्षतिग्रस्त त्वचा की परतें लगातार अपनी जगह लेती हैं, कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेला जाता है, जहां वे मर जाते हैं और झड़ जाते हैं। इस स्थिति वाले लोग में अन्य लोगों के मुकाबले महीने की अवधि के विपरीत 2-7 दिनों के भीतर ही त्वचा कोशिकाओं की परिपक्वता का अनुभव होता है और पूरी दुनिया की लगभग 50% आबादी रूसी से पीड़ित है। डैंड्रफ कब शुरू होता है? डैंड्रफ अक्सर यौवन के साथ शुरू होता है, क्योंकि आपके हार्मोन बदलने लगते हैं, जिससे आप डैंड्रफ पैदा करने वाले रोगाणु मलासेजिया ग्लोबोसा को पनपने के लिए अधिक खोपड़ी के तेल का उत्पादन करते हैं। ये तब भी प्रकट हो सकता है जब तनाव के समय आपके हार्मोन में बदलाव होता है। कुछ कारण जो सीधे आपके बालों के रूसी को प्रभावित कर सकते हैं, वे नीचे बताए गए हैं। वो कमाल के घरेलू उपाय जिन्हें एक बार आजमाने के बाद आपको नहीं सताएगी रूसी की समस्या। 1. नींबू का रस। रूसी की समस्या को दूर करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना आपके बाल रूखे हो सकते हैं। सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में एक नींबू को अच्छी तरह निचोड़ लें। इसको सिर में लगाए कुछ देर के लिए इसे यूं ही छोड़ दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें। सप्ताह में 2 बार ये उपाय करके देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। रूसी की समस्या में दही का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। ये रूसी की समस्या को दूर करने के साथ ही बालों को पोषित करने का भी काम करता है। 1 कप दही में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इस पैक को स्कैल्प में लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगे। रूसी उपचार। डैंड्रफ उपचार वे तरीके हैं जिनसे आप अपने सिर की खुजली और पपड़ी से छुटकारा पा सकते हैं या उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले 2 उपाय आजमाएं। अपने बालों को ब्रश करें और डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने बालों को अपने स्कैल्प से नीचे की ओर स्थिर ड्रिल स्ट्रोक के साथ ब्रश करें। यह आपके स्कैल्प से तेल को दूर ले जाता है, जहां इसका त्वचा कोशिकाओं का निर्माण रूसी का कारण बन सकता है। बालों के स्ट्रैंड्स के साथ इसे घुमाने से आपके बाल चमकदार और स्वस्थ रहते हैं। रूसी से छुटकारा पाने के लिए कई घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। दही और नीम का पेस्ट। नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर दही में मिलाएं और स्कैल्प पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। सेब का सिरका। 1 कटोरे में बराबर मात्रा में सेब का सिरका और पानी मिलाएं। बालों को धोने के बाद इस मिश्रण से सिर की मालिश करें। 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धो लें। नारियल तेल। नारियल तेल का इस्तेमाल रूसी के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। संतरे का छिलका। संतरे के छिलके में विटामिन सी होता है, जो स्कैल्प के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। खान पान में बदलाव। रोजाना मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें। चीनी का सेवन कम करें और डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पालक, अंगूर, ब्रोकली और टमाटर जैसे एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।